So hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we'll be covering the topic aim and advantages of NCC training. So in the previous videos, we have seen the activities in NCC training A and NCC training B. Besides that, we have also done the topic of promotion of the NCC cadets. So now we'll be following with the topic which is next in the line, which is aims and advantages of NCC training. Now main aim of NCC is true youth development. वी ऑल नो एनसीसी एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है फॉर द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस. एनसीसी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं फ्रॉम द ईयर इट वाज कमेंस्ड. दैट इज अर्लियर इट वाज अ प्योरली मिलिट्री ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें से बाद में क्या किया गया कि इसमें मिलिट्री की जो ट्रेनिंग है उसको बहुत ही कम किया गया और यूथ डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया गया. नाउ इट इज़ स्प्रेड ओवर इन ऑल स्टेट्स ऑफ द कंट्री with its motto of unity and discipline. So today the NCC offers a wide spectrum of activities जो कि 5 मेन एरियाज में क्लासीफाई की गई हैं. इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग एक पैरामाउंट है जो कि एक थियोरटिकल टाइप ऑफ नॉलेज है जिसमें हमारे एनुअल ट्रेनिंग कैंप्स भी इंक्लूड होते हैं इन विच द थियोरटिकल लेक्चर्स विच वी हैव गेन्ड आर दैट नॉलेज इज अप्लाइड प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड. Now flying, sea training, familiarization training with various services institutes. इसके अलावा बहुत सारे कैंप्स और सर्विसेज और बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं विद द अटैचमेंट ऑफ द मिलिट्री अकेडमिक एट देहरादून एंड द ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल एट चेन्नई. बिसाइड्स दैट कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती हैं जिसमें हम सोशल इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं. मेन कंसर्न हमारा सोशल एक्टिविटीज़ पर होता है विच इंक्लूड्स अडल्ट लिटरेसी, एंटी ड्रग, एंटी लेप्रोसी कैंपेन्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू कंजर्व इकोलॉजी, etc. etc. Of late, the scope of adventure and sports activities has been enlarged, bringing in its ambit events like parasailing, scuba diving, car and motorcycle rallies, and exception designs to explore the natural heritage of India. Now, जब आप किसी भी स्टेट में कोई कैंप ऑर्गेनाइज होता है, so there is always an outside visit of that camp. और उन विजिट्स में आपको बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को दिखाया जाता है जिसमें आप अपनी कंट्री के नेशनल हेरिटेज को एक्सपीरियंस कर पाते हैं. बिसाइड्स दैट बहुत सारी कन्वेंशनल और एडवेंचर एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड किया जाता है विच इंक्लूड्स माउंटेनियरिंग ऑल्सो. Now, youth exchange programs, we have also studied it in the previous lectures, which is an international program. So, youth exchange program between NCC of India and youth organizations of other countries are undertaken yearly. So, ये जो program होते हैं, we all know that they are organized at an international level with other countries. So, ये साल में सिर्फ एक बार ही conduct किए जाते हैं. जो exchange programs होते हैं, वो mutual visits उनमें होती हैं, which generally last for the 24 days, जिसमें बहुत सारी activities को undertake किया जाता है which includes piloting families, community work projects and various educational activities also. ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट डेवलप की जाती है फॉर द बोथ कंट्रीज़. एक अडेप्टेबिलिटी होती है जब आप किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर आप उसके इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते हैं. एक सेल्फ डिसिप्लिन और हर एक कंट्री के कल्चरल लर्निंग्स कोई ना कोई कैडेट या कोई पर्सन सीखता ही है. एंड अबव ऑल द कैडेट्स लर्न द लव फॉर द one's country. So India has youth exchange program with countries like Australia, Bangladesh, Bhutan, Canada, Maldives, Nepal, Singapore, Sri Lanka, United Kingdom and Vietnam. ये ऐसी countries हैं जिनके साथ इंडिया ने youth exchange programs conduct कर रखे हैं. So these programs give the youth of our nation an enhanced understanding of the international environment. इन programs के through जो cadets हैं उन्हें एक international environment का experience मिलता है through which they are able to become an effective leader in the future. After that, we have value of NCC certificates in camp. We have already discussed the criteria for the certificates in the NCC, which includes A, B, and C certificates, and you also have to attend compulsory camps which are conducted in this training. So there are 3 types of certificates NCC cadets can secure, that is A certificate, B certificate, and C certificate. So you will be eligible for the A certificate when you are in the junior division. स्कूल लेवल पर जब आप होते हैं तो आप A certificate ले सकते हैं और एक ट्रेनिंग कैंप के साथ. ठीक है, अगर आप बी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं सो एटलीस्ट यू शुड हैव 75% ऑफ अटेंडेंस इन द क्लासेस इन द सीनियर डिवीजन यानी कि कॉलेजेस में, और एक ट्रेनिंग कैंप आपने अटेंड कर रखा होना चाहिए.
After that, C certificate is the most valued certificate in NCC, and to be eligible for this exam you should have B certificate. You should be in the third year of the college, and you should have attended at least one outdoor camp. Now there are various directorates. We have already learned that there are 17 directorates of the NCC in the various states of India. So आपकी स्टेट का कोई भी डायरेक्टरेट के बाहर वाला जो कैंप होता है, आउटडोर कैंप, आपने वो अटेंड कर रखा होना चाहिए. इट कुड बी एनी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, it can be Republic Day camp, or any other outdoor activities which is organized outside the directorate of your state. नाउ जो ये एग्ज़ाम्स किए जाते हैं सर्टिफिकेट्स के लिए, ये हर एक साल में होते हैं इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल. और एक सी सर्टिफिकेट होल्डर को, वी ऑल नो दैट द सी सर्टिफिकेट होल्डर गॉट मेनी एडवांटेजेस व्हेन इट कम्स टू द सिलेक्शन प्रोसेस इन द आर्म्ड फोर्सेस. Now, advantages of NCC training. So what are the advantages which you get after completing the NCC training in 3 years? बहुत सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं, जैसे कि सोशल सर्विस, टीम स्पिरिट, लीडरशिप, एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है आपका. ठीक है. जो कैंप्स होते हैं वो कंट्री में बहुत तरह तरह के प्लेसेस पे होते हैं, और कैंप में हमेशा आउटडोर विजिट्स भी कंडक्ट की जाती हैं. तो जब आउटडोर विजिट्स आप वहाँ पे अटेंड करते हैं तो आपको अपनी कंट्री के नेचुरल हेरिटेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं. हिस्टोरिकल और इंडस्ट्रियल प्लेसेस के बारे में आपकी नॉलेज इनहांस होती है. जो कैडेट्स हैं उन्हें सिविल और सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, जिससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनता है. द कैडेट्स आर अटैच्ड विद द आर्मी यूनिट्स. दे ऑल्सो conduct army attachment camps for the cadets. The cadets are trained for parachute jumps and mountaineering, which encourage their courage and remove their fear. The selected cadets are sent to foreign countries, which we have studied the youth exchange programs. And we all know that in Indian Military Academy, 32 seats are reserved for the NCC cadets if they are a C certificate holder and they have get a B grade in that. और इसके अलावा सीडीएस का रिटन एग्जामिनेशन आपको अपीयर करने की ज़रूरत नहीं है. आप सिर्फ इंटरव्यू दे सकते हैं अगर आपके पास एक सी सर्टिफिकेट होल्डर है. जो एनसीसी के ट्रेन कैडेट्स होते हैं उन्हें आर्म्ड फोर्सेस के रिक्रूटमेंट में एक प्रेफरेंस दी जाती है. बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और प्राइवेट सेक्टर में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी एनसीसी कैडेट्स को एक प्रायोरिटी देते हैं. ठीक है. इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन के लिए भी एक कोटा रिजर्व किया जाता है फॉर द एनसीसी कैडेट्स. इसके अलावा सीआरपीएफ, बीएसएफ जो होते हैं, जैसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इनमें भी एक प्रायोरिटी दी जाती है फॉर द एनसीसी कैडेट्स, क्योंकि इन्होंने पहले ही एक ट्रेनिंग पीरियड अपना कंप्लीट कर रखा होता है. The cadets are given refreshment on the every parade, and they are also given the washing allowance for the uniform. Besides that, the cadets have the facility to purchase goods from military canteen, which is a rare service nowadays, but some of the selected candidates avail this facility also. After that, if any cadet, by God's sake, have facing any disability, then the NCC Welfare Society also provides the financial assistance to such cadets and to its family. Now the aims and financial assistance provided by the Cadet Welfare Society. So the name of the society which provides these financial assistance is CWS, that is Cadet Welfare Society. इसमें इनकी मेन एम्स क्या हैं उन पर हम फोकस करते हैं. The main aim is to give financial assistance to the cadets in case of demise. अगर किसी भी एनसीसी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए कुछ भी आपको इंजरी हो जाती है या डेथ हो जाती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है. इंजरी, डिसेबिलिटी या फिर डिमाइस ड्यूरिंग डेथ एंड इंजरी, कोई भी चीज़ होती है. स्कॉलरशिप दी जाती है फॉर द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स. बेस्ट एंड सेकंड बेस्ट कैडेट अवार्ड दी जाते हैं फॉर द ग्रुप ए, बी ग्रुप हमने देखे थे क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. बिसाइड्स दैट बहुत सारी एडवेंचर और स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को भी कंडक्ट किया जाता है जो कि पब्लिक फंड से क्रिएट नहीं की जा सकती. ठीक है. नाउ दिस इज द क्राइटेरिया फॉर विच द कैडेट वेलफेयर सोसाइटी और द एनसीसी वेलफेयर सोसाइटी प्रोवाइड्स द फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर कुछ भी इंजरी या फिर डेथ फेस करता है कोई भी कैडेट in this organization while performing an activity. So high risk में the amount is 5 lakh. In other activity this is 4,50,000. So if the permanent disability high risk there is the amount of 4 lakh, and in other activities it is 3,50,000. And in temporary disability the amount is 1,75,000. In other activities it is also same as 1,75,000. So this is it for this video. I hope you are able to understand it. So thank you so much for watching it.